अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तोशाखाना केस, नैब को 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से प्लेडर अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ की जानिब से उनके प्लेडर राना इरफान और वकील काजी मिसबा एहतसाब अदालत में पेश हुए। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि नैब को हिदायत की जाए कि नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया जाए, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया। नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर ले, हमें कोई मसला नहीं। जिस पर नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने कहा, हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। वकील काजी मिसबा ने कहा कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी पर रेफरेंस फाइल हुआ था। नवाज शरीफ अब समाअत में शामिल भी हो चुके हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की दरखास्त मंजूर करते हुए नैब को 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने असम्बली अली नवाज अवान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में अली नवाज अवान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। मुलाकात में क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इसके अलावा साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार आसिफ नकई भी IPP में शामिल हो गए। सरदार आसिफ नकई ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। लाहौर में जमात-ए इस्लामी का गज़ा मार्च, हजारों अफराद की शिरकत। गज़ा मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात-ए इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अमरीका यही चाहता है किसी कीमत आइंदा इलेक्शन में जमात-ए इस्लामी की हुकूमत न बने। अगर हमारी हुकूमत आ गई तो कश्मीर, भारत और फलस्तीन इसराइल का हिस्सा नहीं रहेगा। सिराजुल हक ने कहा कि अगर आज गज़ा मार्च में निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब और निगरान वज़ीर आला पंजाब आ जाते तो दुनिया में अच्छा पैगाम जाता। नवाज शरीफ और जरदारी फलस्तीन पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गज़ा मार्च में खिताब करते हुए मजीद कहा कि OIC इजलास में बुज़दिल हुक्मरानों ने मुर्दा करारदाद पेश करके सहूनियों को मजीद दहशतगर्दी का लाइसेंस दे दिया। आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत का दावा भी कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। साबिक सदर ने कहा कि मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। 18,000 गैर कानूनी गैर मुल्कियों की फहरिस्त की KP पुलिस को इरसाल डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है और 18 नवंबर को 2000 गैर कानूनी मुकीम 959 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और 17 सितंबर से अब तक तुर्कम बॉर्डर से 2,21,440 गैर मुल्की अपने वतन जा चुके। महकमा दाखिला KP ने 18,000 गैर मुल्कियों की फहरिस्त सूबाई पुलिस को भेज दी, जिसमें 6,000 से ज्यादा बच्चे और 5,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। KP पुलिस ने कहा कि मुतालिका गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को कई बार रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क जाने का नोटिस दिया, लेकिन ये लोग नहीं गए। फहरिस्त में शामिल अफराद को रवा माह के आखिर तक उनके मुल्क भेजा जाएगा।
स्मॉग में इजाफा, हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया। निगरान सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में मास्क लाजमी पहनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि घर से निकलने वाला हर फर्द 20 से 26 नवंबर तक मास्क जरूर पहनेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेहत को तरजीह देना इज्तिमाई जिम्मेदारी है और मास्क पहनने का फैसला बिगड़ते हुए हवा के मयार को देखते हुए किया गया। दूसरी जानिब लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में छुट्टी के दिन भी फसाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल रही। लाहौर में सुबह 2 बजे पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 406, फैसलाबाद में 314 और गुजरावाला में 254 रिकॉर्ड की गई। तुर्बत में बारूदी मवाद की तनसीब के दौरान धमाका, 3 हमला आवर हलाक। CTD महकमा इंसदाद दहशतगर्दी तर्जुमान के मुताबिक तुर्बत के इलाके होशाब में होने वाले धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तर्जुमान ने बताया कि हमला आवर बारूदी मवाद की तरसील और तनसीब के दौरान धमाके का शिकार हुए और हलाक हो गए। तर्जुमान ने कहा कि हमला आवरों का ताल्लुक अलअदम तहजीब से बताया जाता है और हलाक अफराद की शनाख्त नपीदाद, शाहजहां और आदिल के नाम से हुई। भारत के अरमानों पर पानी फेरकर ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। ICC वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलवी बैटर ट्रेविस हेड और लिबर्शन ने शानदार बैटिंग करते हुए भारत के अरमानों पर पानी फेरकर वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के नाम करवा दिया। इतवार को वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए भारत की पूरी टीम 50 ओवर्स में 240 रन बनाकर आउट हो गई। KL राहुल 66 और विराट कोहली 54 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 241 रन का हदफ ट्रेविस हेड और लिबर्शन की बेहतरीन बैटिंग की बदौलत 43 ओवर्स में पूरा किया। हदफ के ताकुब में हेड ने मुश्किल वक्त में सेंचुरी और लिबर्शन ने 50 करके अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। ट्रेविस हेड ने 120 गेंदों पर शानदार 137 रन की इनिंग्स खेली, जबकि लिबर्शन ने 58 रन बनाए और नाकाबिले शिकस्त रहे। चीन में सऊदीया समेत इस्लामी ममालिक के वुज़रा की अहम बैठक। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के वुज़रा के वफ़द ने पीर के रोज़ चीन के दारुल हुकूमत बेजिंग का दौरा किया, जहां वुज़रा की अहम बैठक की। इस गजा में इसराइल जारहियत रुकवाने और इलाके में इंसानी इमदाद की बहाली के लिए दोनों का पहला कदम करार दिया गया है। इस दौरान वुज़रा ने गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया। अरब मीडिया ने कहा कि वुज़रा के वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत रखने वाले ममालिक के अहदेदारों से भी मुलाकात होगी, जिसमें मग़रिब पर यह जोर दिया जाएगा कि वो इसराइल के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करे और कि वो गजा में अपने हक़ के दिफा में हमले कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक चीन के आला तरीन सिफारतकार से मिलने वालों में सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन के वुज़रा समेत OIC के और दीगर हुकाम शामिल थे। और गजा में इसराइली मज़ालिम की हिमायत, जो बाइडन की सदारत खतरे में पड़ गई। नए सर्वे के मुताबिक आइंदा सदारती इंतखाबात में एक बार फिर जीत के कहा अमरीकी सदर की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी आ गई। अमरीकी मीडिया की जानिब से जारी एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग पर बाइडन के तर्ज अमल को 70% वोटरों ने मुस्तरद कर दिया, जबकि डेमोक्रेट पार्टी के वोटरों में भी सदर बाइडन की मकबूलियत में 40% की कमी आई है। सर्वे नताइज के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो बाइडन की मकबूलियत उनके अहले सदारत की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 18 से 34 साल के अफराद ने हिस्सा लिया। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइली हमलों को हद से मुतजाविज करार दिया। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।